हेलो दोस्तों, मोमेंट एकेडमी में आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में आपने पॉलीगॉन्स के कुछ को देख समझा था और उसको सॉल्व किया था, उसको क्या कहते हैं, ग्राफिकल मेथड से क्या उसको समझा था। ठीक है, तो हम आज के लेकर आए हैं यहाँ पर इसको फार्मूला कैसे डिराइव करते हैं, मतलब उसका फार्मूला क्या होता है, तो उसके बारे में समझते हैं। ठीक है, तो इसका हम क्या करते हैं, फार्मूला होता है, तो पॉलीगॉन्स का फार्मूला होता है, देखिए, फॉर अ रेगुलर पॉलीगन्स ऑफ एन साइड। ठीक है, तो रेगुलर पॉलीगन का क्या होगा, एन साइड जब साइड होगा तो इसका फार्मूला क्या होगा, तो वी हैव, तो हमें क्या फाइंड होगा, वी हैव। तो हमारे पास दो फार्मूला होते हैं। ठीक है, तो एक होता है इंटीरियर और दूसरा होता है एक्सटीरियर। ठीक है, तो पहले हम एक्सटीरियर देख लेते हैं। तो पहला फार्मूला है एक्सटीरियर का, तो एच एक्सटीरियर एंगल, यदि उसका एंगल क्या हो, एक्सटीरियर हो, ठीक है, बाहरी हो, तो उसका फार्मूला होगा 360 डिग्री अपॉन में एन। ठीक है, तो इसका एक फार्मूला होता है 360 अपॉन में एन का पावर डिग्री। ठीक है, और दूसरा फार्मूला होता है इंटीरियर का। ठीक है, तो इंटीरियर देख लेते हैं। इंटीरियर का एच इंटीरियर एंगल इक्वल 180। ठीक है, माइनस, देखो 180 डिग्री से क्या कहते हैं, एक्सटीरियर एंगल कहते हैं, एंगल कहते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो इंटीरियर एंगल निकल जाएगा। ठीक है, तो एच एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, तो ये फार्मूला है। ठीक है, रेगुलर पॉलीगन का एक फार्मूला होता है जब साइड एन साइड हो, तो पहला दूसरा दो फार्मूलेस होते हैं। तो पहला फार्मूला होता है एक्सटीरियर एंगल का, ठीक है, और दूसरा फार्मूला होता है इंटीरियर एंगल का। ठीक है, तो एक्सटीरियर एंगल का है एच एक्सटीरियर एंगल्स। ठीक है, यदि उसका बाहर, मतलब एक्सटीरियर एंगल जो है ऐसे पॉलीगन्स हो गए। ठीक है, ये मान लो पॉलीगन्स है ना, एक्सटीरियर मतलब बाहरी होता है, तो इसका एक बाहरी होता है। ठीक है, बाहरी एंगल कितना दिया हो, ये दिया हो। ठीक है, तो इसका साइड ज्ञात करना होता है। ठीक है, और एक्सटीरियर एंगल मतलब इंटीरियर एंगल से ये होता है। ठीक है, ये इंटीरियर एंगल दिया हो ये, ठीक है, ये सारे होते हैं ना, तो यही है इंटीरियर का, ये इंटीरियर का है और ये एक्सटीरियर का है। ठीक है, तो इंटीरियर का फार्मूला है, तो एच इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इंटीरियर में क्या होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो माइनस कर देना है एक्सटीरियर एंगल से। ठीक है, ये हो गया। अब आते हैं कॉन्वेक्स पॉलीगन्स। ठीक है, ये पहला आपका था रेगुलर पॉलीगन्स था और दूसरा है कॉन्वेक्स पॉलीगन। ठीक है, हम समझ लेते हैं इन कॉन्वेक्स पॉलीगन में क्या होता है। तो इन अ कॉन्वेक्स पॉलीगन ऑफ एन एंगल्स। ठीक है, तो इसका हमको फार्मूला है, सॉरी, एन साइड, तो एन साइड होना चाहिए। ठीक है, तो हम लिखते हैं एन साइड, तो लिखते हैं पहला, इसमें भी दो फार्मूले होते हैं। तो पहला फार्मूला होता है, ठीक है, क्या है, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स। तो इसका भी एक्सटीरियर एंगल होता है, इसका सब ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू 4 राइट एंगल्स। ठीक है, इसका क्या होगा, राइट एंगल होना चाहिए 4। ठीक है, जस्ट मीन एंगल एस।
साइड, ठीक है। अब दूसरा फार्मूला है इंटीरियर एंगल का, ठीक है। तो दूसरा फार्मूला है सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स इक्वल 2n-4, ठीक है, इनटू है यहाँ पर राइट, ठीक है, एंगल एस, ठीक है। तो ये कॉन्वेक्स पॉलीगन्स का एक दूसरा कॉन्वेक्स रेगुलर पॉलीगन्स का मतलब कॉन्वेक्स पॉलीगन्स का एक साइड है, मतलब एन साइड होगा, तो इसका दो फार्मूले हैं। तो लिखना है पहला फार्मूला है सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 4 राइट एंगल, ठीक है। तो सभी राइट एंगल क्या होंगे, सभी राइट एंगल होंगे, ठीक है। और दूसरा है सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स, तो इंटीरियर एंगल का भी क्या है, राइट ही एंगल लेंगे, लेकिन 2n-4 क्या कर देना है इनटू राइट एंगल्स, ठीक है। ये फार्मूला हो गया। अब एक फार्मूला और है, ठीक है, डायगोनल्स का। तो डायगोनल्स का भी देख लेते हैं, लिखा है यहाँ पर। तो डायगोनल्स का होता है नंबर ऑफ डायगोनल्स इन अ पॉलीगन्स, ठीक है, पॉलीगन्स ऑफ एन साइड। तो डायगोनल का भी एन साइड फार्मूला है। तो इसका फार्मूला है इज इक्वल टू एन इंटू n-3 अपॉन में 2। ये हो गया जब पॉलीगन्स होगा, ठीक है, डायगोनल्स पॉलीगन्स का होगा, तो ये इसका फार्मूला है n इंटू n-3 अपॉन में 2। ये एक फार्मूला है, ठीक है। अब हम चलते हैं, इसको कहते हैं डिराइव करते हैं, मतलब इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग इस फार्मूला को अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन लिखते हैं यहाँ पर। देखिए एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है, लिखा है यहाँ पर फाइंड द मेजर ऑफ एच एक्सटीरियर एंगल्स। तो प्रत्येक एक्सटीरियर एंगल्स फाइंड करना है ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन्स ऑफ। तो इसके रेगुलर पॉलीगन्स के क्या कहते हैं, साइड दिए गए हैं 8 साइड्स, दूसरा पॉइंट है 9 साइड्स, और थर्ड है 12 साइड, ठीक है। तो इसमें पूछा है एक्सटीरियर एंगल्स, ठीक है, एक्सटीरियर एंगल्स का क्या, रेगुलर पॉलीगन्स का एक्सटीरियर एंगल पूछा है। तो ये फार्मूला होता था, क्या होता था, तो यहाँ पर फार्मूला है ईच एक्सटीरियर एंगल्स इक्वल 360 अपॉन में n के पावर होली डिग्री, ठीक है। तो एक फार्मूला होता था, ठीक है, यही जब एक्सटीरियर एंगल्स का पॉलीगन्स हो तो ये एक फार्मूला होता है, तो इस एक्सटीरियर एंगल का, ठीक है। तो ये अप्लाई करना है। तो ये पूरा साइड दिया गया है, ठीक है, ये पूरा एन इक्वल दिया गया है। तो ये पहला पॉइंट निकालते हैं। तब पहला पॉइंट है, लिखा है यहाँ पर एच एक्सटीरियर एंगल, each exterior angles of a regular polygons कितना है 8 साइड, ठीक है, 8 साइड दिया गया है इक्वल, तो 360 अपॉन में n की वैल्यू दिया है 8, ठीक है। तो n की वैल्यू, n के स्थान पे 8 लिखेंगे और डिग्री साइन लगा देंगे, ठीक है। अब इसको काटेंगे तो ये 8 1 जा 8 आएगा, ठीक है। तो 8 1 जा 8, और ये नस में है तो इसको कहते हैं 2 से काट लेते हैं, 4 से काट लेते हैं, ठीक है। तो 4 2 जा 8 आएगा, ठीक है। और 4 9 जा कितना आएगा, 4 9 जा 36, तो 4 9 जा 36 आएगा, ठीक है। फिर 2 से कटेगा तो 2 1 जा 2,
तो 45 बाद में कटेगा, ठीक है। कितना आया? 45 डिग्री। तो ये पहले का आंसर हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली इसी प्रकार 9 का भी 9 साइड का बनना है। तो यहाँ पहला दूसरा पॉइंट है, दूसरा पॉइंट लिखा है यहाँ पर एच एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन 9 साइड, ठीक है। तो फार्मूला है, तो 336 अपॉन में एन की वैल्यू 9 है, 9 लिख दिया, ठीक है। ऐसो काटेंगे तो 9 वन जा 9 कट जाएगा और 9 4 जा 36, ठीक है। एक जीरो है, जीरो लगा देना है ना। तो कितना आया? 40 डिग्री। तो सेकेंड का आंसर है तो 40 डिग्री, ठीक है। तो ये सेकेंड का आंसर हो जाएगा और ये फर्स्ट का आंसर था, ठीक है। सिमिलरली इसी प्रकार क्या कहते हैं 9 का थर्ड पॉइंट का भी निकाल लेना है। तो 12 साइड है, तो थर्ड पॉइंट है लिखा है यहाँ पर एच एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन, ठीक है। पॉलीगन्स 12 साइड, ठीक है। 12 साइड दिया गया है ना। तो इसको क्या लिखना है? 360 डिग्री, ठीक है, अपॉन में 12। इसको क्या कहते हैं काटना है, कटेगा तो 12 तो कट जाएगा, तो 12 में आता है 36, ठीक है। तो डायरेक्ट कर लेते हैं। तो 12 1 जा 12, 12 3 जा 36, तो कितना है यहाँ 30। तो ये आपका क्या हो जाएगा 30 डिग्री। यही आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो पॉइंट क्वेश्चन नंबर 1 का, एग्जाम्पल नंबर 1 का ये फाइनली आंसर आ गया। 1 2 3 का 1 2 3 पॉइंट्स का ये फाइनली आंसर है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है इज इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगन्स। क्या ये रेगुलर पॉलीगन का एक पॉसिबल है, ठीक है। ईच ऑफ हुज एक्सटीरियर एंगल्स इज 25 डिग्री। तो ये एक्सटीरियर एंगल्स का, तो 25 डिग्री का एक्सटीरियर एंगल्स दिया गया है, ठीक है। अब पूछा है रेगुलर पॉलीगन्स का ये पॉसिबल है। तो हम मान लेते हैं ये तो साइड एंगल्स दिया है, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल्स का वैल्यू दिया है, तो साइड नहीं निकाला, पहले साइड निकाल लेते हैं, ठीक है। तो हम साइड मान लेते हैं एन, ठीक है। तो यहाँ सोल्यूशन में क्या लिखे हैं? लेट द नंबर ऑफ साइड ऑफ द रेगुलर पॉलीगन्स। तो रेगुलर पॉलीगन्स का हम साइड मान लेते हैं एन, ठीक है, इक्वल एन, ठीक है। तो एक्सटीरियर एंगल दिया गया है, तो हम मान लेते हैं एक्सटीरियर एंगल्स कितने दिया है? 25 डिग्री, ठीक है। तो फार्मूला क्या होता था? एक्सटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू, ठीक है, एक्सटीरियर एंगल्स इक्वल 360 डिग्री अपॉन में एन, यही फार्मूला होता था, ठीक है। अब इसको क्या कहते हैं? तो एक्सटीरियर एंगल्स का 25 डिग्री दिया है, तो यहाँ पर 25 डिग्री लिख देते हैं, ठीक है। 25 डिग्री इक्वल कितना लिखा है? 360 डिग्री अपॉन में एन, ठीक है। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दे, इसको मल्टीप्लाई कर दे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा? एन इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन में 25, ठीक है। अब इसको और भी सॉल्व करें तो
अगर हम 5 से काटें इसको तो 5 5 जा 25 आएगा, ठीक है। आइए 5 7 जा 35, इसमें 1 बचेगा, 10 हो जाएगा, 5 2 जा 10, तो कितना आया, n इज इक्वल टू 72/5। अब इसको क्या कहते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। तो डिवाइड करने पे क्या आएगा, तो 5 72 से, तो ये कितने में हमें 5 1 जा 5 आएगा, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करने में 2 आएगा, आइए भी 2, तो ये 22 हो जाएगा, कितने बार में आएगा, 4 बार में आएगा, ये 20, ये 2 आएगा, ठीक है। तो 40 होल 2/5, ठीक है। तो n इज इक्वल टू कितना आया, 40 होल 2/5, ठीक है। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। लेकिन ये क्या है, होल नंबर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ लिख देना है विच इज नॉट ए होल नंबर। आपने पढ़ा था होल नंबर क्या है, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो ये होल नंबर्स नहीं है, ठीक है। यही आपके क्या हो जाएगा, फाइनली आंसर आ जाएगा। इसमें पूछा था क्या यह पॉसिबल है, ठीक है। इसमें रेगुलर पॉलीगन्स का ये 25 डिग्री एक्सटीरियर एंगल्स का ये पॉसिबल हो रेगुलर पॉलीगन्स का, तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ लिख देना है, सो इट इज नॉट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगन। क्यों ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि होल में आया, ठीक है। ये सही होल में नहीं आया ना, इसीलिए पॉलीगन एज ऑफ हुज एक्सटीरियर एंगल्स इज 25 डिग्री, ठीक है। तो ये होल में नहीं आया है, ठीक है, ये मिक्स फ्रैक्शन में आया है, तो इसीलिए क्या है, तो ये एक्सटीरियर एंगल्स का होल नंबर क्या पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अगर ये नंबर होल नंबर पे आता 2 3 5 1 0 ये सब आता तो ये क्या हो पॉसिबल हो सकते थे, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर है। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लिखा है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ठीक है। लिखा है 3, इज इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगन्स। तो ये रेगुलर पॉलीगन्स का ये पॉसिबल है क्या, एज ऑफ हुज इंटीरियर एंगल्स इज 45 डिग्री। अब देखिए प्रीवियस क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे क्या कहते हैं इंटीरियर एंगल्स था, ठीक है। लेकिन इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में है इंटीरियर एंगल्स, तो पहले हमें एक्सटीरियर एंगल निकालना पड़ेगा, तभी इसको फाइंड कर सकते हैं पॉलीगन्स का, रेगुलर पॉलीगन्स का, ठीक है। तो एक्सटीरियर एंगल्स निकालने के लिए जो इंटीरियर एंगल्स होता था, तो इसका फार्मूला आपको पता होगा, तो हम ना पता होता है इसमें लिख देते हैं। तो सॉल्यूशन पहले क्या होता है, सॉल्यूशन, ठीक है। तो पहले जिसकी वैल्यू दिया उसको पहले वैल्यू लिख देते हैं। तो इंटीरियर एंगल दिया है, तो इंटीरियर एंगल्स इक्वल 45 डिग्री दिया है। अब इसको हम क्या कहते हैं, रेगुलर पॉलीगन्स का पॉसिबल निकालना है। तो पहले क्या दिया जाता है, फार्मूला क्या होता था रेगुलर का, इंटीरियर एंगल का। तो इंटीरियर एंगल्स और एक्सटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स इक्वल 180 डिग्री माइनस एक्सटीरियर एंगल से क्या कहते हैं सब्ट्रैक्ट कर देते थे, ठीक है। तो एच एक्सटीरियर एंगल यही फार्मूला होता था इंटीरियर एंगल्स का, ठीक है। तो इंटीरियर एंगल्स कितना दिया है 45 डिग्री
लिखा है 45 डिग्री इक्वल कितना लिखा है 180 डिग्री माइनस एच एक्सटीरियर एंगल्स। ये हो गया। अब इसको क्या करते हैं, एक्सटीरियर एंगल्स को यहाँ ट्रांसफ़र कर देते हैं और 45 डिग्री को यहाँ ट्रांसफ़र करते हैं। तो क्या आएगा, इसको यहाँ करने पे ये प्लस है, माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा। तो क्या आएगा, एक्सटीरियर एंगल लिख देते हैं। तो एक्सटीरियर एंगल्स इक्वल ये 180 डिग्री यहीं पर है तो 180 डिग्री यहाँ पर देते हैं। अब जो यहाँ प्लस में है इसको यहाँ ट्रांसफ़र करने पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये -45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सब्ट्रैक्ट करने में कितना आएगा, सब्ट्रैक्ट करने पे 135 आएगा। ठीक है, तो इसमें अगर 0 में से मतलब 10 में से 5 गया तो 5 ही आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 7 बचेगा तो 7 में से 4 गया तो 3 बचेगा, ये 1 है। ठीक है, तो 135 डिग्री आएगा। ठीक है, ये एक्सटीरियर एंगल्स का निकल गया। अब जो कि प्रीवियस क्या कहते हैं, लेसन 2 पॉइंट नंबर 2 पे कहते हैं आपने सॉल्व किया था। ठीक है, रेगुलर पॉलीगन्स का तो पॉसिबल के निकालने के लिए। तो ये फार्मूला क्या होता था रेगुलर पॉलीगन का, तो हम लोग साइड मान लेते हैं, ये डिग्री है तो हम लोग पहले साइड निकालना पड़ता था। ठीक है, तो साइड निकाल कर तो उसको क्या कहते हैं, जब अगर होल में आ जाएगा तो ये पॉसिबल नहीं होगा। अगर होल में नहीं आए, होल में आ जाएगा तो ये पॉसिबल होगा, होल में आ जाएगा तो पॉसिबल होगा, लेकिन होल में नहीं आएगा तो ये पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, डेट्स मीन्स मिक्स फ्रैक्शन में आएगा फिर या फिर फ्रैक्शन में आएगा तो ये पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो इसको पॉसिबल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एन नंबर मान लेते हैं, साइड मान लेते थे। ठीक है, तो हम मान लें साइड लेट द नंबर ऑफ रेगुलर पॉलीगन, ठीक है, रेगुलर पॉलीगन्स ऑफ साइड। तो साइड का रेगुलर पॉलीगन्स क्या हो जाएगा, एन मान लेंगे। ठीक है, अब तो एक्सटीरियर एंगल्स का फार्मूला होता था। ठीक है, क्या होता था, एक्सटीरियर एंगल इक्वल 360 डिग्री अपॉन में एन। ठीक है, तो एक्सटीरियर एंगल्स निकला है तो 135 डिग्री, तो 135 डिग्री निकला है यहाँ पर, इक्वल कितना है 360 डिग्री अपॉन में एन। और यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर एन को यहाँ रख दें, इसको यहाँ कर दें, मतलब दैट्स मीन्स यहाँ पर 1 रख दें। अब इस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, इसका यहीं मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, यहीं रहेगा, और इसको एन को यहाँ कर दें, इसको यहाँ कर दें, दैट्स मीन्स एन इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन में 130 डिग्री। ठीक है, 135 डिग्री ये हो जाएगा। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर देना है, मतलब इसको काटेंगे तो कितना आएगा, टेबल 5 से काटें तो ये 5 से कट जाएगा तो 5 2 जा 10। ठीक है, तो ये 35 आएगा, तो 5 7 जा 35। अब ये 5 से काटें तो 5 7 जा 35। ठीक है, ये 5 2 जा 10 आएगा, कितना आया, एन इज इक्वल टू 72 अपॉन में 27। अब इसको देखो 3 से कट जाएगा तो 3 से काट देते हैं यहाँ पर, 3 9 जा 27, ये 3 2 जा 6 आएगा, 1 के लिए देगा तो ये 12 हो जाएगा, 3 4 जा 24। और फिर सब्ट्रैक्ट हो जाए कटेगा, तो ये काटे हैं 3 से काटे तो 3 3 जा 9, 3 8 जा 24। ठीक है, तो कितना आया, एन इज इक्वल टू 8 अपॉन में 3। ठीक है, अब इसको सब क्या कहते हैं, डिवाइड कर दें, तो डिवाइड करने पे कितना आएगा, तो 3 का डिवाइड करते हैं 8 में तो 2 बार में आएगा 6, तो 6 लिख दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, कितना आया 2 आया, तो कितना लिखे 2 होल 2 अपॉन में 3। एन इज इक्वल टू 2 होल
2/3। तो ये होल में नंबर में नहीं आया है तो ये नॉट पॉसिबल हो जाएगा। तो यहाँ लिख देना है हैंस इट इज नॉट पॉसिबल टू हैव रेगुलर पॉलीगन्स। ठीक है, रेगुलर पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन्स इज ऑफ whose exterior angle is 335 डिग्री। यहाँ पर क्या कहते हैं इंटीरियर एंगल्स भी लिख सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में इंटीरियर एंगल था तो इसको क्या कहते हैं, इसको काट करके हम लोग कहते हैं इंटीरियर एंगल लिख देते हैं। ठीक है, तो इंटीरियर एंगल इज 45 डिग्री। ठीक है, ये फाइनली आपका आंसर हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।